शो हो रही है सबको? टर्मिनल भी शो हो रहा है? ये किसकी आवाज आ रही है? क्लोज करो इसको। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे अगर किसी का टर्मिनल शो नहीं होता तो वो यहाँ से सर्च कर सकता है। ये आपके पास शो एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक करके ये आपके पास आएगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है टर्मिनल को सर्च कर सकते हैं अगर किसी का ना शो हो रहा हो। यहाँ पे आप टर्मिनल लिखें तो आपका ये टर्मिनल आ गया, इस पे क्लिक करें तो आप लोग वापस अपने टर्मिनल पे आ जाएंगे। ओके, लेकिन मेरे पास टर्मिनल जो है वो ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अभी जो है हम डेस्कटॉप पे हैं। फर्दर जो है हम, क्योंकि हमारे पास ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एज ए गेस्ट हमारे पास जो होता है वो वर्किंग कर रहा होता है, तो यहाँ पे हम सारे फोल्डर ऑलमोस्ट हमारे जो है वो डेस्कटॉप पे ही बनते हैं। मेन इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है डेस्कटॉप उसी पे ही बनते हैं, क्योंकि ज्यादा इसको मेमोरी हम लोग नहीं देते, तो इसलिए इसमें कोई पार्टीशन नहीं होती। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर हमने फोल्डर बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास जो है कौन सी कमांड यूज होती है। तो उसके लिए हमारे पास है mkdir होती है। स्पेस जो फोल्डर आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम दे सर दें। जी जी सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? जी सर। हो रही है सर। सबको नहीं शो हो रही? शो हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है अच्छा, हो रही है शो। एक मिनट दोबारा तो नहीं हो रही। इस दाल पीने को नहीं हो रही। आप चेक करें तो हो रही है सब कुछ? हाँ जी, आप बोलिए। हो गई है सबको? नहीं सर जी, अभी भी नहीं हुई। मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयर है, बाकी सबको शो हो रही है? नहीं हो रही है, ये ऐसे ही आपको नहीं इसका पता है। भाई मैं ये सेंड कर देता हूँ आपको, में ये देखो खुद। लीव करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर दें। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा, शो हो रही है सबको अब? अगर किसी का कोई इश्यू थोड़ा बहुत हुआ तो वो बाद में रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा सर से, उधर से देख लीजिएगा। ओके सर, ओके। सबसे पहला काम कि अगर हमने फोल्डर जो है वो बनाना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, तो आपके पास mkdir की कमांड होती है, और यहाँ पे आप लोग जो है फोल्डर का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ फर्स्ट फोल्डर। एक बात याद रखना, नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट फोल्डर मैंने इसका नाम रख दिया। अब आपका ये फोल्डर बन चुका है। ठीक है, फर्दर अगर अब आप लोगों ने इस फोल्डर के अंदर जाना तो उसके लिए आप क्या करेंगे, cd स्पेस और इस फोल्डर का नाम दे देंगे, लाइक फर्स्ट अंडरस्कोर फोल्डर। तो आप क्या करेंगे, उस फोल्डर में मूव कर जाएंगे। ओके, यहाँ तक आप देख, पहला काम मैंने क्या किया, मैंने फोल्डर को बनाया। फोल्डर बनाने के बाद मैंने cd कमांड यूज करते हुए फोल्डर दिया, तो मैं उस फोल्डर में मूव कर गया। अभी तक यहाँ तक मैंने ये काम किया। ओके, फर्दर अब हम यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। सपोज मैं mkdir फोल्डर का नाम लिखता हूँ a, तो a फोल्डर, उसके बाद mkdir b, उसके बाद mkdir c। अब मेरे पास फोल्डर जो है वो मैंने कमांड जो है वो m कैपिटल उसका कर दिया है। वो केस सेंसिटिव वैसे नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप इसका ये इंस्टॉल करेंगे तो वो केस सेंसिटिव, अगर इंस्टॉल मेरे पास नहीं इसका हुआ ये sudo apt, तो इस केस सेंसिटिव है, अदरवाइज ये केस सेंसिटिव नहीं है।
dir, चलो उसको मैं दोबारा कर देता हूँ सी। तो आप मेरे पास ये फोल्डर बन चुके हैं। पहला काम मैंने आपको बताया कि फोल्डर कैसे हमारे पास जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, ये एनोटेट ना स्क्रीन पे कर रहे हैं। अगर अब किसी ने किया तो मेरे पास शो हो रहा है, किसी ने एनोटेट किया मैंने उसको रिमूव कर देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आपको एक काम बताया कि फोल्डर कैसे हमने क्रिएट करना, फोल्डर में हम लोगों ने मूव कैसे करना है, यहाँ तक ये काम हो गया। अब सेकंड वन ये कि अगर फोल्डर को हमने रिमूव करना हो तो हम फोल्डर को रिमूव कैसे करेंगे। ओके, सेकंड वन ये, सपोज करें अब मैं किसी फोल्डर में मूव करता हूँ, CD ए में मूव कर जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ए में अब मैं मूव कर चुका हूँ। अगर इस फोल्डर से मैंने बैक आना तो मैं क्या करूंगा, CD डॉट डॉट में यूज करूंगा तो मैं वहां से बैक आ जाऊंगा। सॉरी, CD स्पेस डॉट डॉट कर लें तो आप बैक उस फोल्डर से आ जाएंगे। अगर आपने उस फोल्डर से बैक फोल्डर में आना है तो आप लोग क्या करेंगे, CD स्पेस डॉट डॉट करेंगे तो आप बैक उस फोल्डर में वापस मूव हो जाएंगे। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे जो है A को फोल्डर को रिमूव करता हूँ, या पहले मैं CD C में जाता हूँ, C मेरे पास एग्जिस्ट करता है, मैं उसमें मूव कर गया, CD से मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं C को जो है मेरे पास फोल्डर उसको रिमूव करता हूँ, तो उसको रिमूव करने के लिए मेरे पास कमांड यूज होती है RM। ये आवाज किसके बैकएंड पे आ रही है? मैं आप लोगों को काम करवाने के लिए आया हूँ, अगर आप लोगों का मूड नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, जिसने सीखना है वो रुक जाए। मेरा ऐसे ही मेरा भी टाइम ना वेस्ट करें, अपना भी ना करें। लोगों के साथ कोई लैब तो है नहीं, मैं आप लोगों के फायदे के लिए आया हूँ कि काम सीख लें। अगर नहीं इरादा तो बता दें, कोई इशू नहीं। अगर हमने किसी फोल्डर को रिमूव करना है तो हमारे पास जो कमांड होती है वो RMDIR हमारे पास होती है, और सिंपली आपने उस फोल्डर का नाम देना तो हमारे पास क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। अब देखिएगा मैं LS यहाँ पे कर रहा हूँ, तो LS में सिंपली आपके पास क्या है, दो फोल्डर शो हो रहे हैं, एक A शो हो रहा है और एक आपके पास कौन सा हो रहा है, B हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास जो है फोल्डर जो C था वो अब मेरे पास रिमूव हो चुका है। ओके, अभी तक मैंने आपको बताया फोल्डर क्रिएट कैसे होना है, फोल्डर में हमने मूव कैसे करना है, हमने बैक फोल्डर में कैसे आना है, और फोर्थ वन बताया कि फोल्डर अगर हम लोगों ने डिलीट करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, आपको बताइए ना, जहाँ पे समझना है मेरे से साथ साथ पूछते जाइएगा। सर जी ये नोट कर लें या रहने दें, बाद में मिल जाएगा ये आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी, जरूरत नहीं है वैसे। चलो ठीक है सर, थैंक यू। जरूरत नहीं है वो, इसलिए। अच्छा, इसके बाद आप लोग अगर देखना चाहते हो पाथ कंप्लीट, कि आप लोग अब यहाँ पे पाथ देखना चाहते हो, किस पाथ को आप फॉलो करते हो, मैं सपोज कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप PWD की कमांड यूज कर सकते हैं, तो वो आपको बता देगा कि आपका होम के बाद सनी यूजर है आपका, और फर्स्ट अंडरस्कोर फोल्डर में आप इस टाइम है, तो वो कंप्लीट आपको स्टार्ट से लास्ट तक आपका जो पाथ है वो आपको बता देगा। तो ये PWD की जो कमांड है ये सिंपली आपको क्या करती है, वो पाथ प्रोवाइड करती है। ओके, और उसके बाद आपके पास LS की कमांड आ जाती है। LS की कमांड आपके पास क्या करती है, अगर सपोज करो यहाँ पे मैं LS लगा रहा हूँ, तो LS की कमांड ने क्या करना है, उसने सिंपली आपको ये बता देना है कि इस फोल्डर में आपके पास सब फोल्डर या फाइल्स जो भी डाटा आपके पास पड़ा हुआ है वो आपके पास शो करवा देगा। ये देखें LS मैंने किया तो इस फर्स्ट अंडरस्कोर फोल्डर जो है मेरे पास, इसके अंदर इस टाइम मेरे पास सिर्फ दो फोल्डर पड़े हुए हैं, एक A है एक B है, उसने मुझे बता दिया। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इस टाइम फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन कौन से फोल्डर या फाइल्स हैं, तो वो आप LS की कमांड लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, वो आपको शो करवा देगा कि आपके पास कौन कौन से फोल्डर और फाइल्स हैं, उनके नाम आपके पास शो हो जाएंगे। अब LS जो है इसको यूज करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी बताया था। एक हमारे पास इसमें है, इसकी सब एक्सटेंशन है हमारे पास LS स्पेस -A, LS स्पेस -L और LS स्पेस -R। अब ये A जो है
ये क्या कहता है, डिस्प्ले ऑल फाइल्स, और इनकी जो है आपके पास जो फाइल्स हैं, सब डायरेक्टरीज हैं, हिडन फाइल, जितनी भी चीजें वो सारी की सारी क्या करेगा, आपको शो करवा देता है। देखिएगा, सपोज करें यहाँ पे मैं फोल्डर में जाता हूँ, CD ए में जाता हूँ, ए में मैं यहाँ पे कोई सब फोल्डर बना लेता हूँ, सपोज करें मैं X बना लेता हूँ, उसके बाद MKDIR में यहाँ पे Y भी बना लेता हूँ। अब मैं CD बैक आता हूँ, यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ LS स्पेस -A। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने आपको बता दिया है कि ए के अंदर फर्दर, आप यहाँ पे उसने नाम नहीं शो आपके पास करवाए, लेकिन वो फर्दर आपको बता रहा है कि ए के अंदर कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है जिसको उसने डॉट डॉट से शो किया हुआ है। ओके, तो अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको बता देगा। और इसके अलावा आपके पास जो हिडन फाइल, अगर आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि फाइल को हाइड कैसे करना है, और सिर्फ हिडन सर फाइल। जी जी, सर डॉट में क्यों शो करता है डाटा सर, जो आपने लगाई LS डॉट माइनस में ए? ये इसलिए बता रहे हैं, सिंपली आपको ये बता रहा है कि आपके ए फोल्डर के अंदर 2 डॉट, ये बता रहा है कि आपके ए फोल्डर के अंदर सब कोई 2 फोल्डर पड़े हुए हैं, बस वो ये बता रहा है आपको। यहाँ पे वो एग्जैक्ट शो नहीं हुआ आपके पास। ओके सर। ओके, यहाँ पे देखें, मैं CD सपोज करें यहाँ पे बी में जाता हूँ, यहाँ पे मैं MKDIR W बना देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, CD डॉट डॉट, यहाँ पे अब LS-A अप्लाई किया, तो अब आप देखें, 1 मिनट, यहाँ पे शो ये एग्जीक्यूट सही नहीं कर रहा। मैं हिडन फाइल के लिए इसको आपको बता दूंगा, अभी इसको छोड़ दें, जब हम हिडन फाइल्स बनाएंगे तो वहां पे आपको बता दूंगा। अभी इसकी दूसरी सब एक्सटेंशन पे आ जाए, -L पे आ जाए, जो ये है LS स्पेस -L, जो इसकी कमांड है उसको आपको बता देता हूँ। ये क्या करती है कमांड, जब आप लगाएंगे LS-L, देखिएगा, ये आपको डिटेल सारी बताती है कि आपके पास जो फोल्डर ए पड़ा है, जो फोल्डर बी पड़ा है, ये कब क्रिएट हुए थे, इसको किस यूजर ने क्रिएट किया था, किस डेट को किया था, किस टाइम किया, और इसकी आपके पास जो है परमिशन कौन कौन सी है इसके पास, ये परमिशन है। ये परमिशन आगे जाके आपको बताएंगे कि ये परमिशन हम किसी डायरेक्टरी की या आपके पास जो फाइल होती है उसकी परमिशन ये चेंज भी हम कर सकते हैं। तो बाय द वे, अभी अगर आप लोगों ने उसकी कंप्लीट डिटेल लेनी तो आप LS-L जो है ये अप्लाई करेंगे, तो वो आपका उस फोल्डर के अंदर जितने भी फर्दर सब फोल्डर या फाइल्स पड़ी हुई हैं उनकी कंप्लीट डिटेल आपके पास शो करवा देगा। ओके, और सेकंड वन यहाँ पे LS आपके पास -R है, ये क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में शो करवाता है। ये देखिएगा BA मीन, पहले अगर मैं सपोज करो यहाँ पे LS कर रहा हूँ तो आप देखें A और B मीन असेंडिंग ऑर्डर में ये शो करवा रहा है कि अगर आपका जैसे ABCD इस तरह फोल्डर जिसके नाम A से स्टार्ट हो रहे हैं वो सबसे पहले शो हो रहे होंगे, जिसके B से स्टार्ट हो रहे हैं वो बाद में होंगे, फिर C वाले, फिर D वाले। लेकिन अगर मैं LS-R यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो वो क्या करेगा, सिंपली रिवर्स ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करवाएगा। मीन सबसे पहले Z वाले फोल्डर शो होंगे, देन आपके पास जो है Y वाले, देन X वाले, देन W वाले। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास A और B था, तो आप देख सकते हैं B को वो पहले शो करवा रहा है और A को वो क्या कर रहा है, बाद में शो करवा रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? LS की मैंने आपको 2-3 बताई हैं इसकी सब एक्सटेंशन। एक मैंने बताई LS स्पेस -A, LS स्पेस -L, LS स्पेस -R। R और L का मैंने आपको बता दिया कि ये सब एक्सटेंशन क्या करती हैं। LS स्पेस -A जो है ये आपकी जो हिडन फाइल्स होती है ना, अगर आपके फोल्डर में कोई हिडन फाइल है तो उसको आप शो करवाना देखना चाहते हैं कि हिडन फाइल कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी जो नॉन हिडन फाइल और हिडन फाइल जो होती हैं सबको शो करवा देता है LS स्पेस -A के थ्रू। ये मैं आपको थोड़ी देर तक कोई हिडन फाइल क्रिएट करके तो उस पे ये अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है ये एक, मैं एक्सरसाइज आपके सर उबैर साहब को दे दूंगा तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे, उसको आप लोगों ने ना पर्सनली प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर लेना है, तो उससे काफी हेल्प हो जाएगी आप।
अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपके पास जो फाइल है वो कैसे क्रिएट हो रही है। अच्छा, अगर आप लोगों ने फाइल को किसी को क्रिएट करना है तो वो कैसे, यहाँ तक समझ आ गई है सबको, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ओके सर। L-1 ही नहीं समझ आई सर, वो बता देना। -a को भी छोड़ दें, वो बता देता हूँ, बाकी कर लें आप। -a वाले को छोड़ दें, वो बाद में बताता हूँ आप। बाकी सारी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, बाकी क्लियर है। ओके। एक मिनट। अच्छा, अगर आप लोगों ने स्क्रीन क्लियर करना चाहते हैं कि मीन आपकी स्क्रीन जो है वो कमांड से भर गई और आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली Ctrl+L आप प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, जैसे कि अभी हुई है। ठीक है, अगर आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, सपोज करें यहाँ पे मैं कोई कमांड लगाता हूँ लाइक ए, ठीक है, cd लाइक x। ओके, अब मैं सपोज करो स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप Ctrl+L प्रेस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी, जैसे कि अभी मेरे पास हुई है। अच्छा, अब मैं इस टाइम जो है फर्स्ट फोल्डर के अंदर ए फोल्डर है, सब फोल्डर वहां पे हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो कैसे होगी, वो देखिएगा। आपके पास सिंपल जो है पिको एक एडिटर है जिसके थ्रू हम फाइल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप पिको PICO पिको लिखेंगे सिंपली और इंटर कर देंगे। क्या लिखना है आप लोगों ने, पिको लिखना है और क्या करोगे, इंटर कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास ये एक नया विंडो ओपन हो जाती है उसी के ऊपर। मीन जैसे कि आप Notepad++ को ओपन करें या कोई भी और फाइल आप किसी भी टूल के थ्रू ओपन करते हो तो आपके पास एक नया फ्रंट एंड ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि अगर आपने फाइल क्रिएट करनी है, आप पिको लिखें, पिको लिखने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये व्यू आ जाएगा। यहाँ पे अब आप अपना डाटा लिख लें, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कोई ले लेता हूँ 12 या 13 लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइंस आ रही हैं, या इसको मैं सिंपली कर देता हूँ, नंबरिंग दे देता हूँ। देखिएगा 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये लिखने डाटा एंटर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने Ctrl+O प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, Ctrl+O। Ctrl+O प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नीचे ये ब्लिंक करेगा। यहाँ पे आप फाइल नेम टू राइट, यहाँ पे आप फाइल का नाम रख सकते हैं। सपोज करो मैं file1 इसका नाम रख देता हूँ, file1 मैंने इसका नाम रखा। और सिंपली आप लोगों ने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, Ctrl+X आप प्रेस करेंगे। Ctrl+X आप लोगों ने प्रेस किया तो आप वापस आपने किधर आ जाएंगे, टर्मिनल पे आ जाएंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे ls की कमांड देता हूँ तो आपके पास देखें शो हो रही है file1, आपके पास फाइल वो शो हो रही है और XY उसमें सब फोल्डर हैं जो कि आपके पास शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा देख लें, मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, पिको। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, PICO पिको लिखना है और आप लोगों ने इंटर कर देना है। पिको लिख के जब आप लोगों ने इंटर किया तो आपके पास आपके पास एक नया फ्रंट एंड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना डाटा इंटर कर सकते हैं। ओके,
ठीक है, ये अब मैंने डाटा आपके पास एंटर कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने करना है कंट्रोल ओ करेंगे तो यहाँ पे अब आपने ब्लिंक करने लग जाएगा यहाँ पे कर्सर। तो यहाँ पे आप लोगों ने फाइल का नाम रखना है, इसको मैं file2 कह देता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने इंटर सर करना है, इंटर प्रेस करने के बाद अब आपने यहाँ पे कंट्रोल एक्स करना है, तो ये एग्जिट होके वापस आपके टर्मिनल पे आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर ये आपने करवा दिया हुआ था। मैंने करवा दिया हुआ, बीच में कुछ कह रहे थे दोबारा करवा दें, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हमारी क्लास में नहीं किया हुआ था। बाकी मेरे हमारी लाइब्रेरी में चला सेक्शन ए वालों ने किया हुआ। यस सर। अच्छा, ये अब आपके पास हो गया। फर्दर अगर आप लोग इस फाइल को क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करें, LESS लेस आपके पास यूज होता है, और फाइल का सिंपली आप लोग क्या करें, नाम दे दें file1। अब आप देखें कि फाइल आपके पास ये शो होगी, जितना भी डाटा आपका फाइल में था फाइल आपके पास शो होगी। सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करें, कंट्रोल ये बैक क्यों नहीं जा रहा, फिर कंट्रोल एक्स कर। नहीं कंट्रोल एक्स से भी नहीं जा रहा। एक मिनट, फिर क्रॉस कर दे। नहीं क्रॉस करके टर्मिनल दोबारा चलाना पड़ना है, रुक जाओ बताता हूँ। सर ये वो मसला हो गया, आप इसको Alt F4 दबाएंगे सही हो जाएगा। Alt F4, जी Alt और F4 दबाएं सही हो जाएगा। Alt F4, अच्छा गुड है। ओ भाई वो बंडू है। ये वो टीचर नहीं है ना, अब हम यार ऐसे ना करो, अब कंप्यूटर साइंस वाले बंदे हैं तो हमने सिस्टम पे ऑलरेडी लगाए होती हैं एक्सटेंशंस, तो अगर आप कहोगे भी तो ऐसे नहीं बंद होने वाला इतनी जल्दी, टेंशन ना ले। यार जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो सर उसके जे प्रिंसिपल सर है। जी बहुता मसला करे थे, लैपटॉप चुक के कंध च मारियो। ये एनोटेट कौन कर रहा है, मैं कह भी रहा हूँ कि नहीं करें। और यार ना करो यार। सर जी कसम वाली बात है, मैं नहीं कर रहा। सर जी जो कर रहा है उसे गाली डालें। हर लेक्चर में ऐसे ही करता है। जी सर जो कर रहा है उसको गाली डाल दे। यार मेरा नाम लिखी ਜਾਂਦਾ सर जी, अल्लाह दी कसम वेख लो ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। यार अपना नाम लिखो जो भी इधर कर रहा है, ये जो लाइनें लगा रहा है ना, अपना नाम लिखे। लिख तो रहा है बुरेर। नहीं मैं नहीं लिख रहा यार, ये क्या यार, मैं नहीं लिख सर जी कसम वाली बात है, मैं नहीं लिख रहा। ये जान के जोन सा ना, ये जान के मेरा नाम लिख के सर जी मुझे फंसा रहे हैं, मैं कोई नहीं लिख रहा। अदनान खान खोचा लिख रहा है सर जी, ये देखें। एक मिनट, जो भी है वो रिमूव हो जाएगा, कोई बात नहीं। भाई ना करो यार, ऊपर नाम शो हुआ है उधर। करने तो भाई जो कर रहा है, सर को भी पता चल जाएगा हमें भी। अच्छा बस ठीक है, रिमूव हो गए जो थे। सर उबैद है यहाँ पे, अब्दुल्ला बिन खालिद था और फैजान था, बस ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया, मैं सर को बता दूंगा। अब्दुल्ला का काम ही ये है सर।
ये बाकियों मसला पता है क्या है, ये असल में इनको शराफत वाली जुबान समझ नहीं आती। यहाँ पे हमारे पास हर चीज होती है, अब बाकी कुछ टीचर हैं उनको चीजों का नहीं पता। अब मुझे तो आपको इन कैसे चीजों पता का चला? पता है, जो एनोकेट करेगा या कोई बोल रहा है मेरे पास उसी टाइम यहाँ पे लिस्ट शो हो जाती है। तो हर टीचर उस तरह का नहीं होता जिस तरह आप लोग समझ रहे होते हैं। अच्छा दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, मीटिंग का दोबारा आए, जल्दी करें मीटिंग। सर बस ठीक है, काफी है। नहीं दोबारा आए, मैंने थोड़ा काम करवाना, जल्दी आइएगा, लिंक शेयर कर रहा हूँ दोबारा। सर काफी नहीं है। नहीं बस थोड़ी देर और 20 मिनट करना है, एक दो चीजें बतानी फिर चले जाइए। जल्दी आइएगा, लिंक शेयर